जब भी 1857 के महासंग्राम की बात होती है तो जहन में सबसे पहले क्या नाम आते हैं? दिल्ली, कानपुर और झांसी, है ना? बिल्कुल, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस इतने बड़े विद्रोह की कुछ बहुत जरूरी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हों? और इसी से जुड़ा है हमारा आज का बड़ा सवाल। क्या राजपूताना यानी आज का राजस्थान भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में सच में एक मूक दर्शक बना रहा? देखिए, आम तौर पर तो यही माना जाता है, लेकिन हकीकत तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। तो चलिए आज इसी धारणा की पड़ताल करते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें उस वक्त के राजपुताना को दो हिस्सों में देखना होगा। एक तरफ थे यहाँ के राजे महाराजे जो पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे, और फिर दूसरी तरफ थे विद्रोही। इनमें कौन थे? इनमें थे सामंती सरदार, जिन्हें हम ठाकुर कहते हैं, और उनके साथ खड़े थे अंग्रेजों से बगावत कर चुके सिपाही। असल में यही वो दो गुट थे जिनके टकराव ने इस पूरे इलाके में विद्रोह की आग भड़काई। तो फिर चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, वो खामोशी कैसे टूटी और विद्रोह की पहली चिंगारी एक के बाद एक ब्रिटिश छावनियों में कैसे आग बनकर फैली। और देखिए, आग फैली भी तो कितनी तेजी से। सबसे पहले 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत हुई। ये राजस्थान की पहली छावनी थी। इसके कुछ ही दिन बाद 3 जून को नीमच में सैनिकों ने बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें जबरदस्ती वफादारी की शपथ दिलाई जा रही थी। और ये सिलसिला रुका नहीं। 21 अगस्त आते आते एरनपुरा में जोधपुर लीजन ने भी विद्रोह का झंडा उठा लिया। और पता है, एरनपुरा के इन सिपाहियों ने एक ऐसा नारा बुलंद किया जो इतिहास में अमर हो गया। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था कि उनका ये स्थानीय संघर्ष दिल्ली में चल रहे देशव्यापी आंदोलन का ही एक हिस्सा है। अब इसी पूरी उथल-पुथल के बीच कहानी में एंट्री होती है एक बड़े किरदार की, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने न सिर्फ बगावत कर चुके सैनिकों को अपने यहाँ पनाह दी, बल्कि अपने जैसे कई और नाराज सामंती सरदारों को भी इकट्ठा किया। मकसद साफ था, अंग्रेजों और उनके वफादार जोधपुर के महाराजा दोनों को एक साथ चुनौती देना। और ठाकुर कुशाल सिंह का ये संघर्ष वाकई देखने लायक था। सबसे पहले 8 सितंबर को हुई बिथोड़ा की लड़ाई, जिसमें उनकी सेना ने जोधपुर महाराजा की फौज को बुरी तरह हराया। फिर महज 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास में उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश सेना को ही मात दे दी। सोचिए, एक के बाद एक 2 बड़ी जीतें। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। जनवरी 1858 में अंग्रेज एक बहुत बड़ी सेना के साथ वापस आए और उन्होंने आउवा के किले पर कब्जा कर उसे तबाह कर दिया। लेकिन चेलावास की लड़ाई के बाद विद्रोहियों ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉन्क मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के मेन गेट पर लटका दिया। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये विद्रोहियों के जबरदस्त हौसले का प्रतीक था, और अंग्रेजों के लिए एक ऐसा अपमान जिसने इस लड़ाई को और भी खूनी बना दिया। चलिए अब आउवा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कोटा। यहाँ जो विद्रोह हुआ वो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, नहीं, ये एक जन विद्रोह था जिसे लीड कर रहे थे आम नागरिक और यहाँ तक कि राज्य के अधिकारी भी। और इस विद्रोह के 2 मुख्य चेहरे थे जो इसे चला रहे थे। एक थे लाला जयदयाल, जो पेशे से वकील थे और इस पूरे विद्रोह के कह सकते हैं मास्टरमाइंड थे, और दूसरे थे मेहराब खान, जो कोटा की सेना में ही एक रिसालदार थे। अब देखिए, एक वकील का दिमाग और एक सैनिक का तजुर्बा, इसी कॉम्बिनेशन ने कोटा के विद्रोह को इतना जबरदस्त बना दिया। और 15 अक्टूबर 1857 का दिन, उस दिन विद्रोहियों ने कोटा में सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटों को मार डाला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मेजर बर्टन के सिर को पूरे शहर में घुमाया गया। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक खुली और सीधी चुनौती थी। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 6 महीने तक विद्रोहियों ने कोटा शहर पर सफलतापूर्वक राज किया। यहाँ तक कि कोटा के महाराव को उनके अपने ही महल में एक तरह से कैदी बनाकर रख दिया था। ये उस दौर के सबसे कामयाब और सबसे लंबे चले विद्रोहों में से एक था, यकीनन।
खैर, जैसा कि अक्सर होता है, ब्रिटिश सेना ने आखिरकार इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतिहास की किताबों से इसे मिटाने की कोशिश की गई, तो इस भूले हुए युद्ध की यादें आज तक जिंदा कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है लोगों की यादों में, उनकी संस्कृति में। आज भी राजस्थान में होली के मौके पर जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनमें ठाकुर खुशहाल सिंह की बहादुरी के किस्से सुने जा सकते हैं। चेलावास की उस मशहूर लड़ाई को तो लोग आज भी काले गोरों का युद्ध कहकर याद करते हैं। इतना ही नहीं, सुगाली माता की वो मूर्ति जिसे अंग्रेज लूट कर ले गए थे, उसे आखिरकार वापस आउवा में स्थापित किया गया और आज उसी आउवा में उन सभी विद्रोहियों की याद में एक सरकारी म्यूजियम और स्मारक भी खड़ा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस कहानी को कभी न भूलें। तो आखिर में बात एकदम साफ है, राजपुताना 1857 की क्रांति में कोई मूक दर्शक नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ के बागियों की हिम्मत और बहादुरी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी ताकत को सीधी टक्कर दी और ये साबित कर दिया कि ये जमीन चुप रहने वालों की नहीं थी। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारे इतिहास में ऐसे और कितने भूले हुए पन्ने दबे होंगे, कितने ही ऐसी स्थानीय कहानियां होंगी जो अगर सामने आ जाएं तो शायद अतीत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए।